जी क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज आपका टॉपिक है थेरीज ऑफ ट्रेड साइकिल्स। ठीक है, ट्रेड साइकिल से आपको सब इंट्रोड्यूस्ड हो। ट्रेड साइकिल, उसके फेजेस, ठीक है, हमने की थी उसकी विद डायग्राम के साथ। अब ये आपका जो है ना, मैंने आपको थेरीज करवानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन है। इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस। सेकेंड वन, इट रेफर्स टू अप्स एंड डाउन्स इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, and it is a period during which trade expand, then slow down and then expand again। ठीक है ना, जिसमें पहले आपका आता है एक्सपेंड होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिकवरी होती है। दिस वन, फिर दिस इज थेरीज ऑफ ट्रेड साइकिल्स। ठीक है, बिजनेस साइकिल। फर्स्ट वन है क्लाइमेटिक एंड सनस्पोर्ट थेरी। सेकंड है दी साइकोलॉजिकल थेरी। थर्ड वन है इनोवेशन थेरी। फोर्थ वन है मॉनेटरी थेरी। फिफ्थ वन है ओवर इन्वेस्टमेंट थेरी। सिक्स वन है ओवर प्रोडक्शन थ्योरी एंड सेवन्थ वन है केन्स थ्योरी। फर्स्ट है आपकी सनस्पॉट थ्योरी। ठीक है, सनस्पॉट को आप इसको क्लाइमेट चेंज जो होता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो उसके इम्पैक्ट आपकी एग्रीकल्चर पर पड़ते हैं, उस ये उनके बता रहे हैं, उस फील्ड के बता रहे हैं। एग्रीकल्चर जो एग्रो बेस्ड इकोनॉमीज होती हैं, ये उन पर होता है। ठीक है, इस ये जो इस दिस थ्योरी इज ऑफर्ड बाय मिस्टर जीवन एंड ट्रेड साइकिल्स आर कोस्ड बाय सनस्पॉट। सनस्पॉट्स अपीयर ऑन द फेस ऑफ द सन। अब ये सनस्पॉट क्या होते हैं? मीन के जो सन के फेस पर जो मीन के स्ट्रेन्स स्पॉट्स से बन जाते हैं क्लाइमेट से जैसे जो साइकिल है, जो भी वेदर साइकिल है, ठीक है ना, उसकी वजह से जो भी इम्पैक्ट आता है वो किस पर आता है? वो क्रॉप्स पर आता है। ठीक है, ये वो वाली थेरी है, ये बहुत पुरानी थेरी है। ठीक है, 18 सेंचुरी की ये थेरी है। फॉर एग्जांपल स्पॉट पेयर्स, अगर सन स्पॉट्स पेयर हो जाएं तो फिर उसके लीड टू सन एमिट लेस हीट, इस लीड्स टू क्रॉप यील्ड विल बी ब्लो। ठीक है ना, जब सन अपनी हीट को, जो सन हीट है वो कम हो जाएगी, तो जो क्रॉप्स हैं जिनको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, तो फिर वहाँ तो क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ही नहीं होगी ज़्यादा। ठीक है ना, आपकी क्रॉप यील्ड ही नहीं कर पाएगी, इंक्रीज़ ही नहीं कर पाएगी, तो इस लीड टू इनकम और फार्मर फॉल्स हो जाएगी। जब आपकी क्रॉप ही, जो भी फसलें वगैरह हैं, वो अगर आप सही वो उसकी प्रोडक्शन ही होगी, तो वो मीन के सेल ही नहीं होगी, तो फिर बाद में जो फार्मर्स पर इम्पैक्ट आएगा, उनकी इनकम पर इम्पैक्ट आएगा, तो उनकी इनकम कम हो जाएगी। लेस परचेजिंग पावर। ठीक है ना, जब इनकम ही नहीं होगी तो वो कोई भी कंज्यूम जो है कंजम्पशन उसकी उनकी कम हो जाएगी। ठीक है, इनकम भी कम हो रही है और यहाँ कंजम्पशन भी कम हो रही है। ड्रॉबैक है इसका बेस्ड ऑन ओनली एग्रो बेस्ड एरिया। ठीक है ना, मैंने बताया ना ये एग्रो बेस्ड एरिया है। Good or bad crop can only be one factor of depression or expansion, but they cannot account for all the features। सेकेंड वन थेरी आपकी साइकोलॉजिकल थेरी। इसमें उन्होंने दो बताए हुए हैं इसके फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इसका है पेसिमिस्टिक, और जो सेकंड वन है वो है ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, पेसिमिस्टिक मीन किसी मायूसी, ठीक है ना, मायूसी और डिसअपॉइंटेड किसी चीज़ का जो है आप नेगेटिव वे में तो उसको सोचते हैं। ठीक है ना, वो ये है पेसिमिस्टिक। बिजनेसमैन पुट लेस इन्वेस्टमेंट और लेस प्रोडक्शन। जब पेसिमिस्टिक बिहेवियर में होंगे तो बिजनेसमैन पुट लेस इन्वेस्टमेंट एंड लेस प्रोडक्शन। रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेस। सप्लाई एक्सीड द डिमांड, सो प्राइस फॉल। जब सप्लाई आपकी डिमांड से ज़्यादा होगी, एक्सेस सप्लाई होगी, तो प्राइसेस क्या होंगी? फॉल कर जाएंगी। ड्रॉबैक्स हैं इसके, कंसीडर ओनली साइकोलॉजिकल व्यूज़ ऑफ बिजनेसमैन, इग्नोर अदर फैक्टर्स। यानी कह रहे हैं कि सिर्फ साइकोलॉजिकल व्यूज़ ऑफ बिजनेसमैन है। ठीक है, साइकोलॉजिकल व्यूज़ ऑफ सोसाइटी नहीं है, जस्ट बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं ये। फिर आपके आगे है मॉनेटरी थ्योरी, और आप सबको मॉनेटरी थ्योरी से भी इंट्रोड्यूस्ड हूँ आप सब। तो इसमें क्या है? टेक्स मनी सप्लाई इनटू कंसिडरेशन। ठीक है, डील्स विद मनी एक्सपेंशन और मनी कंट्रैक्शन। जब मनी एक्सपेंशन होती है तो आपकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ हो जाता है। मीन के जब रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज बोरोइंग्स। और मनी एक्सपेंशन में डिमांड राइजेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीजेस एंड इंक्रीज बोरिंग्स। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब डिक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी,
और increase borrowings. It's a criticism. Trade cycle is not a purely monetary phenomenon. It is worldwide phenomenon. ठीक है, वो कह रहे ट्रेड साइकिल में सिर्फ आप मॉनेटरी फेमिनन नहीं ले सकते, ये वर्ल्ड वाइड फेमिनन है. ठीक है, फेमिनन है. फिर है इनोवेशन थ्योरी. इनोवेशन कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स. फर्स्ट इज न्यू प्रोडक्ट, सेकंड इज न्यू मार्केट, थर्ड इज निची मार्केट, और फोर्थ वन न्यू टेक्नोलॉजी, फिफ्थ वन न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. Innovation leads to more production, ultimately increase in aggregate demand, further increase in income of business. जब इनोवेशन होगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ने से आपकी जो है एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, एग्रीगेट डिमांड से फिर दोबारा फर्दर इंक्रीज इन इनकम ऑफ बिजनेस. ठीक है, जो जिसका जो ओनर है, एंटरप्रेन्योर है, उसकी इनकम बढ़ जाएगी. ठीक है, उससे वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन होगी, फिर उसकी इनकम हाई हो जाएगी. This is drawback of innovation theory. The full employment assumption is unrealistic. Bank is not the only source of finance for every innovation in business. Many times the profit are plugged back to finance innovations, and innovation cannot be the sole cause of business cycle. ये drawbacks है innovation theory के. This is over investment theory. नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट. अच्छा, आपका जब आपने सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पढ़ी थी, जब आपने उससे जो इंटरेस्ट रेट डिटरमिन किया था, इट इज़ नेचुरल रेट. ठीक है, वो नेचुरल रेट था. नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमिन एट द पॉइंट वेयर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. ठीक है, जब इफ़ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस देन नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो दिस इज ओवर इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन हो जाएगी. ठीक है, देन बिजनेस मैन डिमांड मोर इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, मोर प्रोडक्शन, मोर इनकम, मोर लेबर, मोर डिमांड. ठीक है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम है नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट से. अगर मैं यही कहूँ कि अगर आपके मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नेचुरल से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होगा, बिजनेस डिमांड जो है मोर इन्वेस्टमेंट वो भी कम हो जाएगी, कैपिटल भी कम हो जाएगा, मोर प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन आपकी डिक्रीज़ कर जाएगी, इनकम भी कम हो जाएगी उनकी. फिर इफ़ इन जो अच्छा ओवर, ये थी आपकी ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी, ये है आपकी ओवर प्रोडक्शन थ्योरी. अब ओवर प्रोडक्शन ये कैपिटलिस्टिक जो है ना सिस्टम में होता है ऐसा. ठीक है, वो कैपिटलिज्म आपने पढ़ा होगा, जिसमें वो जो है इंडिविजुअल प्रॉफिट गेन करते हैं. ठीक है ना, वो अपना ही इंटरेस्ट प्रॉफिट या इंटरेस्ट का थॉट रखते हैं. ठीक है, अपने प्रॉफिट बढ़ाने का सोचते हैं. कैपिटल जो होते हैं, कैपिटलिज्म सिस्टम में होता है. इफ़ इकोनॉमिक सिस्टम इस कैपिटलिज्म, ऑल द एंटरप्रेन्योर वांट्स टू प्रोड्यूस गुड विच आर प्रॉफिट मेकिंग. ठीक है ना, प्रॉफिट बेस्ड जो इकोनॉमिक सिस्टम है, ये कैपिटलिज्म इसको कहते हैं. एक सोशलिज्म भी होता है, और एक होता है आपकी वो लेज़र-फेयर. ठीक है ना, उसमें ही आता है, वो सोशलिज्म में ही आता है. लीड्स टू हाई कंपटीशन बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स एंड प्रॉफिट मेकिंग पॉसिबिलिटी. ठीक है, वो भी हाई है. ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन एक्टिविटी इनिशियल एवरीथिंग इंक्रीजेज. फिर आ गई आपकी केन्स की थ्योरी. ठीक है, केन्स थ्योरी है. ये सब थ्योरीज हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कुछ आपके लिए न्यू वन भी होंगी और कुछ आपको पता भी है, जैसे केन्स थ्योरी है, इन्वेस्टमेंट थ्योरी है, एग्रीकल्चर की थ्योरी थी. ठीक है, ये आपको सब आप इसे इंट्रोड्यूस्ड हो. मॉनेटरी थ्योरी, तो हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आपको पता चले कि आपकी ट्रेड साइकिल्स हैं, इस पर इन थेरीज़ के इम्पैक्ट होते हैं. ठीक है, इनमें जो फ्लक्चुएशंस होंगी तो वो आपकी ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल पर इम्पैक्ट होंगी. ठीक है, उन पर जो भी फ्लक्चुएशंस होती हैं वो इन थेरीज़ की वजह से होती हैं. कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल. ठीक है, MEC. अब MEC क्या है, वो कह रहे हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, द रेट वेयर प्राइस ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू यील्ड फ्रॉम कैपिटल.
अब जब आपने कोई कैपिटल परचेज़ किया है, पर कैपिटल में कोई भी मशीन आ सकती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ आ सकता है जो भी आप अपनी प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो अगर उसकी प्राइस और उससे जो रिटर्न मिल रहा है वो इक्वल हो जाएगा, तो तब आप कहेंगे कि आपकी जो मार्जिन एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो यील्ड के बराबर है, यील्ड फ्रॉम कैपिटल, ठीक है। प्राइस ऑफ कैपिटल जो है वो यील्ड फ्रॉम कैपिटल के इक्वल है। फॉर एग्जांपल, अब देखें ना, कैपिटल जब परचेज़ करोगे 1 साल के बाद, फॉर एग्जांपल वो अगर ख़राब हो जाए, ठीक है ना, तो उसके डेप्रिसिएशन अलाउंसेस भी होते हैं, उसके आपको वो भी पे करने पड़ते हैं। तो आपकी प्राइस प्लस वो, तो आपको उसके बाद उतना रिटर्न ना मिले तो फिर वो डेप्रिशिएट हो जाती है आपकी जो है प्रोडक्शन, ठीक है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डेप्रिशिएट हो जाती है। सेकेंड वन है सेज दैट डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर बिकॉज देयर इज डिक्रीज इन द एग्रीगेट डिमांड। डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को उन्होंने कहा है कि दिस इज़ द ये कोजेस हैं डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड में। Now aggregate demand can be increased by investment and consumption, and we know in short term consumption cannot be increased, but so can investment. So by controlling the investment, depression and unemployment can be reduced in the short term, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को आप शॉर्ट टर्म में कम कर सकते हो, ठीक है। कंजम्पशन को आप शॉर्ट टर्म में कम नहीं कर सकते। दिस इज़ पॉसिबल कोसेज ऑफ ट्रेड साइकिल, ठीक है। जो मार्जिनल एफिशिएंसी कैपिटल है और एफिशिएंसी कैन नॉट बी द ओनली रीजंस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ये जो केन्स की थ्योरी में आपने मार्जिनल एफिशिएंसी और कैपिटल की बात की है, ये कोजेस नहीं हैं, और मे बी डिप्रेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द मेजर कोज और फ्लक्चुएशन इन ट्रेड साइकिल्स, and therefore all the theories have an equal impact on the trade cycle. सो क्लास, ये थी आपकी ट्रेड साइकिल की थेरीज, ठीक है। और आपने इसी तरह करने हैं इनके जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनकी डेफिनेशंस, फिर उसके ड्रॉबैक्स, ठीक है, ये साथ आपने डाल देने हैं। और आपको पहले भी पता है जो ट्रेड साइकिल का आपको मैंने सारा पोर्शन करवा दिया हुआ है, ठीक है। ये कुछ थेरीज थी, इनका डाटा अवेलेबल नहीं था, तो अब मुझे मिला है तो मैंने आपको करवा दिया है। ओके, थैंक्स।